हेलो गाइस, मैं आज लेके आ चुका हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क जितने भी होते हैं, ठीक है, मैंने सब इसमें कवर किया हुआ है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ती है, पीडीएफ बनाना वगैरह। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके, और जो पीडीएफ में बनाता हूँ उसका आपको आनंद और आप लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसमें से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, वो सब पे टिक करा देता हूँ, वो सब आप लोग खास करके पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो हाँ, 1 नंबर जो है 1 नंबर आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जाके जो है 3 नंबर भी आप लोग का 3 नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि पी का मतलब क्या होता है और एच का मतलब क्या होता है पीएच में। ठीक है, तो पी का मतलब क्या होता है पोटेंस, ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद जाके आता है हम लोग का डिफाइन एल्कलीज एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो एल्कलाइज क्या होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। ठीक है, जैसे कि NaOH। ठीक है, उसके बाद मेंशंस द रेंज ऑफ पीएच। तो ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है, ये सब कभी कभी सीबीएसई 1 मार्क का इसमें पूछ लेता है, ऐसे भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जाके हाउ क्लोराइड ऑफ लाइम डिफर्स फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जाके व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सारी चीज़ें जो है ना साइंस में थोड़ा थोड़ा देख के जाने से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कुछ अगर आप लोग देख के भी चले आते हैं तो भी उधर में आप लोग एग्ज़ाम में थोड़ा मोड़ा याद करके आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, और हाँ, साइंस में जो होता है मतलब कभी भी सीधा डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो भी मिला के 2 या 3 मार्क का मिला के बनता है। ठीक है, क्वेश्चन जब उसका आ जाता है हम लोग का केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो क्या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, से ये सब भी छोटा मोटा चीज़ सब है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, नेम अ गैस दैट व्हेन इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ इज इट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का 30 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। 14 भी इंपॉर्टेंट है। उसका हम लोग का 15 pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इन्फ्लुएंस व्हेन इट इज डाइल्यूटेड। ठीक है, pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन इट इज डाइल्यूटेड। जब भी मतलब कोई एसिड डाइल्यूट किया जाता है तो जो उसका pH लेवल होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। उसके बाद एट व्हाट pH रेन वाटर इज सेड टू बी एसिडिक, 5.5 में। ठीक है, जब pH लेवल जो होता है 5.5 से नीचे गिर जाता है तब उसको एसिडिक रेन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद ये टू विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस होगा। उसके बाद ये सभी छोटा मोटा। उसके बाद वाई इज HCl ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये जो HCl होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, और एसिडिक एसिड जो होता है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। जो ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है हम लोग का नीम द केमिकल्स यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो वही CO2 एंड द गैस इवॉल्व फ्रॉम इट व्हेन इट इज यूज्ड। ठीक है, उसके बाद जाके एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बन इस्तेमाल किया जाता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जो गैस इससे इवॉल्व है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद स्ट्रॉन्गर एसिड विथ pH 5 या फिर pH 2 वाला स्ट्रॉन्गर होता है, तो pH 2 वाला स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। ठीक है, हायर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस। ठीक है, उसके बाद ये सब भी छोटा मोटा चीज़ सब है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद रेन वाटर विथ pH 5 इज मोर एसिडिक। उसके बाद few drops of sulfuric acid are added to water before electrolysis. उसके बाद write the name of 2 salts belonging to sodium family, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद which among distilled water, tap water and sea water is the best conductor of electricity। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सी वाटर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो सी वाटर में क्या होता है कि गंदगी होता है ना, तो आयंस होता है उसमें से, तो इसलिए उसमें अच्छा कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेम अ सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ पेरिस एंड ये जो भी है।
pH of sample of vegetable soap was found to be 6.5. How is the soap likely to taste? तो ये वही है कि एसिड में आपका टेस्ट सोर होता है, उसके बाद बिटर होता है, उस वाले में मतलब ऐसे करके आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। वो साइंस का फर्स्ट पेज में ही मिल जाता है। विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। तो छोटा मोटा चीज़ सब है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम में। तो ये सब क्वेश्चन है, कुछ कुछ सैम्पल पेपर से उठाया है, कुछ कुछ 2009, 2010, 2008 ये सब के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सब चीज़ अभी आते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब उतना, ये जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये सब आप लोग केस बेस्ड में पढ़ सकते हैं, क्योंकि केस बेस्ड में क्या होता है, ऐसा ही क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऐसा कि 2 सोल्यूशंस होता है, एक का pH है 3, एक का pH है 10.5, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा ज़्यादा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब ज़्यादा आता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह, ठीक है। ये सब का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह ये सब जो होता है उसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, ठीक है। उसका जाके उसका यूजेस, उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ यहाँ पे आता है। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी कोई आता है, ठीक है, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जो है वो हटाया कैसे जाए, उसके बाद जाके उसको वापस कैसे लाया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, ठीक है, ये सब है। उसका जगह आता है गिव suitable reasons to justify the following statement, ठीक है। an aqueous solution of sodium chloride is neutral but an aqueous solution of sodium metal is basic। तो क्या इसमें लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, NaOH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो जब बेसिक बेस प्लस एसिड होता है, ठीक है, और जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे हुआ है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो जब दोनों का रिएक्शन होता है तब हम लोग का क्या होता है, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म NaOH एंड H2 गैस, ठीक है। सोडियम मेटल जो होता है वो जब पानी से रिएक्ट करता है तो NaOH बनता है जो कि बेसिक है, ठीक है, और H2 गैस बन जाता है। उसका एक्शन ऑफ लिटमस ऑन ड्राई अमोनिया गैस, उसका सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। तो ड्राई अमोनिया गैस पे तो कुछ भी रिएक्ट होगा नहीं, ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है, लेकिन जो सोल्यूशन होता है उसमें जाके वो रेड लिटमस ब्लू बन जाता है, ठीक है। उससे जाके आता है हम लोग का स्टेट ऑब्जर्वेशन। ये सब ऑब्जर्वेशन तो उतना भी ज़रूरत होता नहीं है, बट फिर भी हाँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसका आता है हम लोग का नेम द एसिड प्रेजेंट इन द टोमेटो। टोमेटो में ऑक्सिलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क्स। ये एंटासिड वाला जो है, ये एंटासिड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंटासिड वाला इंपॉर्टेंट है। और ये जो टैमरिंड वाला है, टैमरिंड टोमेटो, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सब जितना भी केस बेस्ड टाइप दिया है ना, ये सब आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि केस बेस्ड का कोई भरोसा नहीं, कैसे भी आ सकता है। उसका डिफाइन एन एसिड एंड ए बेस, तो वही जिसमें H+ आयन ज़्यादा हो वो एसिड है, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हो वो बेस है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। उसके बाद एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बोला है, तो इस वीक एसिड में आप लोग दे दीजिए CH3COOH और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में दे दीजिए H2SO4। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन pH ऑफ ए सोल्यूशन। तो वही सब है। उसके बाद जाके सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ओक्सैलिक एसिड किस में, लैक्टिक, उसका टार्टरिक, ये सब किस में पाया जाता है, वो सब भी है, ठीक है। उसके बाद छोटा मोटा करके क्वेश्चन सब ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ठीक है, इसमें से ज़्यादा, इसमें से आप लोगों को यूजेस वगैरह जो होता है, यूजेस वगैरह वो सब ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है, यूजेस और उसका क्या क्या केमिकल नेम वगैरह होता है, ये सब ज़्यादा पूछता है इसमें से। उसके बाद एक कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज्ड, और ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है, 71 नंबर जैसा जो है ऐसा क्वेश्चन सब आप लोग मार्क कर लीजिएगा। A compound X of sodium is commonly used for making crispy pakoras. It is also used for curing acidity in the stomach. Identify X. Write the formula and its chemical name. State the reaction which takes place when it is heated. तो वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका आंसर। X जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं 2012, 2010, 2012, 2001, 11, ठीक है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। जैसे कि यहाँ पे द pH ऑफ द माउथ ऑफ ए पर्सन इज लोअर देन 1.1 देन 5.5, ठीक है। What changes will occur in his mouth? How these changes can be controlled? Write any 2 measures, ठीक है। तो ये 2012, 2011 और 2010 के पेपर्स में आया हुआ है। उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत बार आता है, ठीक है, CBSE में। किसका रिएक्शन बता दीजिए, उसका जाके इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, तो ये सब आप लोग को जानना ज़रूरी होगा, ठीक है।
उसका आता है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा जो केमिकल कंपाउंड होता है उसको क्या कौन से मतलब किन किन चीज़ों से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीबीएसई जो होता है ज़्यादा पूछता है कि कौन कौन सा कंपाउंड इसमें इस्तेमाल होता है, केमी एलिमेंट इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये चीज़ सबको बनाने में, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह बनाने में। उसका रहता है हम लोग का व्हाट इज कलर ऑफ FeSO4.H7H2O, ठीक है, तो पेल ग्रीन होगा इसका आंसर। तो ये सब ही ज़्यादा आता है, ठीक है। उसका जाके ये क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है, ये सब उतना पूछता नहीं है सीबीएसई। उसका जाके आता है हम लोग का स्टूडेंट ड्रॉप थ्रू पीसेस ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट HCl कंटेनिंग अ टेस्ट ट्यूब, डिवॉल्व्ड गैस वाज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, what change would be absorbed in lime water, write a balance chemical equation, ठीक है। तो वही लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा HCl में डालेगा, ठीक है। उसका अंदर क्या आता है हम लोग का वाइट वाइट पाउडर इज एडेड वाइल बेकिंग ब्रेड्स, ठीक है, तो वही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का बात बोल रहे हैं, ठीक है। इसका अच्छे से फार्मूला अच्छे से बता दीजिएगा आप लोग। उसका जाके HCl एंड HNO3 सो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सोल्यूशन वाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज सोल्यूशंस डू नॉट। तो ये जो है ये टू भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लॉजिक ज़्यादा आप लोग को पकड़ना होगा। ये देखिए आप लोग 10th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जो जो बंदे लोग आगे जाके साइंस लेंगे ना, तो उन लोगों को भी एक्चुअली क्या होता है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा 10th के साइंस से। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए अगर आप लोग साइंस ले रहे हैं तो। उसका आता है ब्लीचिंग पाउडर केमिकली, ठीक है। उसके बाद वही मतलब केमिकली ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, तो वही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं हम लोग, केमिकल नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये सब तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस रिटर्न है CaSO4.12H2O, ठीक है। तो उसके बाद वाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। तो एंटासिड्स में एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्यों होता है, क्योंकि भाई पेट में जब जलन हो जाता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस ही उसको क्या होता है नॉर्मल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जाके आता है आप लोग का ये क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों लिखा जाता है CaSO4.12H2O, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन की मेथड से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइम एट 313 K, ठीक है, यानी कि केल्विन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड स्टेट टू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो भाई टू यूजेस वगैरह या फिर 3 यूजेस, ठीक है, 2-3 यूजेस आप लोग बैठ कर ले, 3-4 यूजेस, ठीक है, वो भी बहुत है छोटा छोटा करके, ठीक है। उसका जगह हाँ हाँ साइंस में हमेशा ये याद रखिएगा कि टीचर जो होता है ना, टीचर आप लोगों को नहीं देखता कि कितना आपने बड़ा लिखा है, ठीक है। टीचर ये देखता है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है कि नहीं, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लोग लिख के आ गए ना, तो उसमें आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। हो सके तो थोड़ा मोड़ा बड़ा कीजिए अगर मार्क्स के हिसाब से, अगर उतना छोटा बनता है तो, ठीक है। लेकिन हाँ अगर उतना हिसाब से बन रहा है कि भाई 3 मार्क्स का है और 2 मार्क का जैसे आंसर्स लिखा है, बट हाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तब आप लोग को टीचर्स आंसर्स में मार्क्स दे देंगे, ठीक है। और हाँ एक्टिविटी वगैरह करने के लिए नहीं आता है, ठीक है, तो एक्टिविटी वगैरह मत ही करके चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, तो ये सब एक्टिविटी वगैरह करने का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो ये सब से भरा पड़ा है क्वेश्चन सब, ठीक है। उसका ये केस बेस्ड वगैरह जो है, केस बेस्ड वगैरह ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक, केस बेस्ड। और ये देखिए pH ऑफ ए सॉल्ट इज यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा इज 14, तो उससे आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड मेक राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो सब चीज़ से भी ज़्यादा आता है आप लोग का, जैसे वाइडस कुछ 92, उससे ज़्यादा आता है हम लोग का ये 91 भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हम लोग का pH हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 एग्जांपल्स। तो वही pH जो कि है हम लोग का स्टमक का, उसके बाद ब्लड का और pH ऑफ सॉइल, ठीक है। बुक में तीनों का एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जाके स्टेट द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन इन सोप सोल्यूशन, तो यही सब आप लोगों को मिलेगा ज़्यादातर क्वेश्चन सब। उसका डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो ये सब ज़्यादा आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। 95 नंबर जो है और खास करके बी नंबर देखना है ज़्यादा आप लोगों को, बी और ए, ठीक है। सी तो उतना है नहीं, ठीक है। उसका जगह हम लोग आता है डिफाइन पीएच स्केल, तो ये सब पीएच स्केल भी ज़्यादा आता नहीं है, फिगर वगैरह बनाने को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में। उसका जगह आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, उसका चूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स इसमें से कौन सा है, ये H2SO4 है और HNO3 है, ठीक है। उसका जगह मैग्नीशियम रिबन वगैरह, फिर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या मतलब रिएक्शन होता है वगैरह, ये सब हम लोग को देखना होगा। और यहाँ ये क्रस्ट एक्सेल्स जो है, ये 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 तीनों 98 नंबर का जो है, ठीक है, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। 98 नंबर का मतलब बहुत ज़्यादा है ना, घुमा उमा के आया था,
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने अगर खरीदा होगा तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यूआर प्रोवाइडेड मैग्नीशियम रिबन वगैरह ये सब थोड़ा मोड़ा 100 नंबर, ठीक है, तो भी देख लीजिएगा। उसका जाके 101 एसेट्स और बेसिस में जो डिफरेंस है ये तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है, कि बाई चांस आ भी जाए, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड एज एन एंटासिड वगैरह, तो ये सब आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद जाके हम लोग का आता है एक्स इज NaHCO3 वगैरह, ये भी थोड़ा 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 तो करके आ ही जाता है, ठीक है सब। उसके बाद डिस्क्राइब एन एक्टिविटी डायग्राम टू इलस्ट्रेट दैट, तो एक्टिविटी अगर डायग्राम के साथ हो तो वो वाला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम वगैरह जो होता है वो आता है ही नहीं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भले ही आ सकता है, ठीक है। अगर आपका डायग्राम ठीक नहीं है तो मोटा मोटी कुछ भी बना के आ जाइएगा, ठीक है। एटलीस्ट मार्किंग्स वगैरह अच्छे से करिएगा तो टीचर आपको मार्क्स दे ही देगा, 5 मार्क्स होने से भी 2 या 3 तो दे ही देगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को डायग्राम आता है, अगर आपको लगता है कि वो टाइम में आप कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि टीचर पे इतना ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, ठीक है। और अगर नहीं भी होता है तो भी कोई चिंता का बात नहीं है, ठीक है। हैंडराइटिंग आप लोग अच्छा रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, कभी कोई खराब हैंडराइटिंग से काटा भी जाता है टीचर्स, ठीक है, काट भी देते हैं टीचर्स लोग मार्क्स। उसके बाद 108 नंबर किचन वगैरह नंबर पे क्या होता है, ठीक है, किचन वगैरह पे क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉस्टिक सोडा में रिएक्ट करने से क्या होता है। उसके बाद ग्रैनुलेटेड जिंक रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू लाइम वाटर, तो यही सब क्वेश्चन। उसके बाद 5 मार्क्स वगैरह देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग ABC में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 5 मार्क्स वगैरह। उसके बाद आता है हम लोग का यही सब रीजंस वगैरह, ये सब रीजन तो उतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। ये सभी केमिकल रिएक्शंस वगैरह आप लोगों को बताने चाहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में ये याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो है ना, इक्वेशंस वगैरह वो सब अच्छे से ध्यान दे कीजिएगा, ठीक है। और अगर एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सब ज़्यादा आप लोग देख कीजिएगा, जितने भी एक्टिविटी होते हैं आप लोगों बुक वगैरह में वो सब आप लोग करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है। न्यू रेसिपी अगर आप लोग हो तो ये PDF पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस PDF में जो है ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रॉक सॉल्ट वगैरह, ठीक है, इसको देख लीजिएगा कि रॉक सॉल्ट क्या होता है। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी हाँ रॉक सॉल्ट देख लीजिएगा, क्या भरोसा आ जाए। उसके बाद ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका ड्राई पैलेट्स ऑफ बेस, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं CBSE का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। और ज़्यादा आता नहीं है इसमें से, ठीक है। उसके बाद टूथ एनिमल वगैरह, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। उतना हार्ड मिलेगा नहीं, ईजी ही मिलेगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने आज अच्छे से कर लिया ये सारे क्वेश्चंस। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा PDF। और हाँ, इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी यही सब PDF पढ़ के यही सब क्वेश्चंस पढ़ के गया था, ठीक है। तो मेरे भी 95 मार्क्स आ ही गए थे साइंस में, ठीक है। चलिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग PDF वगैरह का मज़ा ले सकें, ठीक है। और क्या क्या ज़रूरी है मैंने आप लोगों को मार्क करा ही दिया है, ठीक है। और जो कुछ जो ज़रूरी नहीं होता है वो सब मैं बता ही दिया है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।